कोरोना संकट के चलते मानसून सत्र जो है उसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब तैयारियां जो है वो जोरों से चल रही हैं। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने इस महीने के तीसरे सप्ताह के खत्म होने तक सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दे दिए हैं। राज्यसभा सचिवालय तैयारियां और सभी इंतजाम को दुरुस्त करने के लिए पिछले 2 सप्ताह से ओवरटाइम कर रहा है, यानी कि इस बार जब सत्र शुरू होगा तो कई तरह के बदलाव होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और कई तकनीकी बदलाव भी इस बार देखने को मिल सकते हैं। शशांक। बिल्कुल, और कोरोना संकट के मद्देनजर संसद में खास इंतजाम जैसा कि आपने बताया किए जा रहे हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए अखिलेश शर्मा, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर पॉलिटिकल एडिटर। अखिलेश, ये पहली बार होगा जब दोनों संसद सत्र को जोड़ा जाएगा, राज्यसभा और लोकसभा, लेकिन इसमें एक सवाल मेरा जरूर है। मैं जानता हूं कि कोविड को लेकर कुछ नए इंतजाम किए हैं, उनको जरूर आप विस्तार से समझाइएगा, लेकिन ये जो अल्ट्रा वायलेट जर्मिसाइडल रेडिएशन है, ये बताया जा रहा है कि ये एसी के वेंट्स में लगाया जाएगा और उससे मदद मिलेगी या एक ये स्टेप है, ये भी एक कोविड से बचने के लिए, और सोशल डिस्टेंसिंग के क्या इंतजाम होंगे? देखिए, कई चीजें जो है वो नई होने जा रही हैं। पिछले 70 साल का जो संसदीय लोकतंत्र का हमारा इतिहास है, इसमें ऐसा कभी नहीं हुआ कि राज्यसभा की जो बैठक है उसके जो सांसद हैं वो लोकसभा में भी बैठे और लोकसभा के जो सांसद हैं वो राज्यसभा में भी बैठे। लेकिन इस बार ऐसा होने जा रहा है। सुझाव ये आया है कि या तो एक ही दिन में 4-4 घंटे के लिए दोनों ही सदनों की अलग अलग बैठक आयोजित की जाए, या ऑल्टरनेट डेज पर की जाए, यानी आज अगर राज्यसभा की बैठक है तो कल लोकसभा की हो। इसके साथ साथ ये भी निर्देश दिया गया है राज्यसभा के सभापति की ओर से कि जो राज्यसभा के सांसद हैं उनके बैठने की संख्या निर्धारित की गई है। जो राज्यसभा का सदन है उसमें सिर्फ 60 सांसद ही बैठ पाएंगे, बाकी जो 51 सांसद होंगे वो राज्यसभा की गैलरीज में बैठेंगे और इसके बाकी जो बचेंगे 132 सांसद वो लोकसभा के सदन में बैठे हुए आपको नजर आएंगे। तो ये एक पहली बार अपने आप में नया काम होने जा रहा है कि राज्यसभा के सांसद जो हैं वो सदन की कार्यवाही के दौरान लोकसभा में भी बैठेंगे, और इसको ये सुचारू ढंग से हो सके इसके लिए केबल्स बिछाए गए हैं दोनों सदनों के बीच में। 2 बड़े लार्ज डिस्प्ले स्क्रीन तो राज्यसभा के अंदर लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो गैलरीज हैं राज्यसभा की वहां पर भी छोटे छोटे डिस्प्ले स्क्रीन 40-40 इंच के लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा अल्ट्रा वायलेट सिस्टम जो है वो एसी का जो सिस्टम उनका है उसके अंदर लगाया जाएगा ताकि वायरस को मारा जा सके। ये भी योजना बनाई गई है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि कुछ जो प्रमुख सांसद हैं या मंत्री हैं उनको बैठने के लिए कहा गया कि वो राज्यसभा के अंदर ही बैठेंगे। प्रधानमंत्री के लिए जगह आरक्षित की गई है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष के लिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, एचडी देवेगौड़ा, उनको भी जगह मिलेगी। इसके साथ रामविलास पासवान, रामदास अठावले, इन्हें भी जगह मिलेगी। मंत्रियों को भी सदन के भीतर ही बैठने की जगह होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां पर करना होगा, ये व्यवस्था की गई है। आपको ये भी बताऊं कि इस बात की संभावना कम है कि सदन जब भी शुरू हो तो क्वेश्चन आवर या जीरो आवर शायद इस बार ना हो और सिर्फ जो बिल्स वगैरह हैं या जो दूसरे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा है सिर्फ वही हो। जी अखिलेश, यहाँ पर हमने देखा है कि सदन का जो सत्र रहते हैं वो हंगामेदार रहते हैं। विपक्ष के कई मुद्दों पर उन्हें हंगामा भी करना होता है, उन्हें सवाल उठाने होते हैं। कई बार हम देखते हैं वेल में भी आ जाते हैं। तो क्या अब जब परिस्थितियां बदली होंगी तो इस तरह की स्थितियां, मतलब इस तरह की जो चीजें हैं वो विपक्ष को करने को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? मुझे नहीं लगता कि मिल पाएगा। जी, बिल्कुल वाजिब सवाल आपका है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे जो विपक्ष उठाना चाह रहा है, वो चाहे कोरोना महामारी के दौरान अव्यवस्था हो या श्रमिकों का पलायन हो या जिस तरह से दुरुपयोग किया गया है सत्ता का। राजस्थान में हमने देखा कि किस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश की गई, राज्यपाल का जो आचरण रहा है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष चाहेगा उठाना। महंगाई बढ़ रही है लगातार, बेरोजगारी बढ़ी है तालाबंदी के कारण, और ये सब इश्यू ऐसे हैं जो कि सबके जहन में हैं। और जाहिर सी बात है विपक्ष चाहता होगा कि इन मुद्दों को लेकर के वो जोर शोर से पुरजोर तरीके से अपनी बात रखे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि न तो क्वेश्चन आवर और न ही जीरो आवर ये होने की संभावना कम है। तो ऐसे में विपक्ष को ये मुद्दे उठाने का मौका नहीं मिल पाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस में होता क्या है कि आप अगर मुद्दा उठा भी रहे तो आपको सिर्फ बटन दबाना होगा और आपका जो फीड है वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में किस तरह से वो मुद्दा उठा पाएंगे, क्योंकि जो सदन के आसन के सामने जो स्टाफ बैठता है आप देखते हैं उनको भी पॉलीकार्बोनेट शीट से ढक दिया जाएगा ताकि एक दूसरे को जो है वो दूरी बना करके रखी जाए, और ये तमाम एहतियात किए जा रहे। तो इन तमाम एहतियातों के बीच में कोरोना के संक्रमण काल में किस तरह से विपक्ष अपने मुद्दे उठा पाएगा, ये देखने की बात होगी।
बिल्कुल, शुक्रिया शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। और कहने का मतलब ये है कि संसद का सत्र तो शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस बार पूरी तरह से अलग रूप में ये नजर आएगा। और ऐसे जैसे कि मुद्दे अभी अदिति ने उठाए, वो कहीं ना कहीं वो भी निकल कर सामने आएंगे कि आखिर ये किस तरीके से सुचारू रूप से ये सत्र चल सके।